नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। आज हम आए हैं तिवारीपुर बैदा। यहाँ पे आए हैं, देखिए शंकर जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना है, प्राचीन। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। आइए अंदर से शंकर जी का भी दिखाते हैं आपको, और हनुमान जी भी यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये है महादेव छोटे से, ये है नंदी जी, और वो छोटे से हनुमान जी, पार्वती जी और माता शीतला। और इधर ये हैं हनुमान जी। ये देखिए नीम का पेड़, इधर स्कूल और ये तालाब। साथियों, आइए एक बार पुनः आमंत्रित करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी को। व्यूअर द्वारा जो सवाल आए हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उनका आयुर्वेद या उनका मन इस विषय पे क्या कहता है। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि आप जो बार बार ये कहते रहते हैं कि मन जो है पिछले कई जन्मों के कर्मों को याद रखता है, या जो उसके साथ गलत सही हुआ है, तो उस जो कर्म किया गया है उसका साक्षी कौन होता है? जी और इसमें जो ये जन्म मरण होता है, ये होता किसका है फिर? जी, आपका प्रश्न बहुत नंबर 1 का है कि मन द्वारा कई जन्मों तक कार्य किया जाता है। जीते जी भी मरते जी ये कार्य होता रहता है। ये तब तक होता रहा जब तक कि इस मन का मोक्ष नहीं हो जाता। आगे प्रश्न किया जाएगा कि मन का मोक्ष होता है कि किसका मोक्ष होता है, उसमें बताऊंगा। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि जो है इस मन का मोक्ष नहीं हो जाएगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये लगा रहेगा। इसलिए आपने कहा कि इसका साक्षी कौन है। इसका साक्षी यही आत्मा है जो आपके शरीर के हृदय में अधिष्ठित है। ये आत्मा ही इस चीज़ का साक्षी है, क्योंकि मन और आत्मा समवाय संबंध से संपूर्ण कार्य करते हैं। मरने के बाद आत्मा मन के साथ चला जाता है। इसकी जो है आपको और ज्ञान जो है बहुत विधिवत हो जाएगा अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो। अच्छा ये बताइए, मनुष्य जब मरता है तो विभिन्न योनियों में क्या अपने कर्मों के अनुसार जाता है, वैसे ही जाता है? हाँ, मैं जब आपको आयुर्वेदावतरण बता रहा था तो ये बताया था कि समेता पूर्ण कर्माण पार्श्वे हिमवत्सुवे, यानी सभी ऋषि जब हिमालय के सुंदर भाग में एकत्रित हुए तो यहाँ देखा कि मृत्यु लोक में क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिष्टमानान स्वकर्म भी केनोपायन चैतेषाम दुखनाशो भवे ध्रुवम। इतना उन्होंने देखा कि मनुष्य यहाँ नाना प्रकार के योनियों में जो है अपने गलत कर्म से तथा अहित आहार विहार से दुखी होकर के नाना प्रकार के दुखों से दुखी है। इनका दुख किस प्रकार से दूर होगा, ऐसा विचार विमर्श सभी ऋषिगण करने लगे। अच्छा ये बताइए, जो धर्मशास्त्रों में आयुर्वेद में कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति, ये मोक्ष होता किसको है? जी, मोक्ष का मतलब हुआ कि आपके फिर जीवन मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। पहले तो मोक्ष को जान लीजिए कि मोक्ष क्या है। मोक्ष में जीवन मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। तो मोक्ष इस शरीर का नहीं होता, इस आत्मा का भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा खुद ईश्वर है। ईश्वर को किसी मोक्ष की जरूरत नहीं होता है, वो तो ईश्वर को प्राप्त है ही। मोक्ष इसी मन का होता है, और ये मन इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे पुराणांते श्मशानांते मैथुनांते चयामति सामति सर्वदा चेस्यात को न मुच्छेद बंजनात्। अर्थात पुराण सुनने के बाद, मैथुन कर्म करने के बाद तथा श्मशान घाट लौटने के बाद जो मनोवृत्ति हो जाती है वही जो है मोक्ष की परिभाषा है। आप जीते जी भी इसका अनुभव कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मन यदि जीते जी सब कुछ कर रहा है और सारथी बना हुआ है, तो मन को दूसरे जन्मों में मालूम क्यों नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है? जी, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये बताया गया कि जब मनुष्य का मृत्यु होता है तो इस मन के पास 2 दोष होते हैं। उस दोष का नाम है, एक का नाम है रज, दूसरे का नाम है तम। तो मरते समय उसी तम का आवरण हो जाता है और वो अंधकार कर देता है, जिससे मन को कुछ मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मालूम पड़ता है, वो अगले प्रश्न में मैं बताऊंगा। आप प्रश्न करिए। और यदि अगर ये मालूम भी पड़ता है तो इसे बताने का जो है कृपा करें कि कैसे होता है ये।
जी, हम साधारण व्यक्तियों को तो ये पता नहीं चलता, पर ऐसे से दिव्य पुरुष हैं जिन्हें इन बात का पता चल जाता है। हमारे चरक संहिता में शारीर अध्याय में लिखा कि भूतै चतुर्भि सहिता सुषुष्मयी मनोजवो देहम उपैति देहात कर्मात्मकत्वान तू तत्र दृश्यम दिव्यम बिना दर्शन मस्ति रूपम। तो ये निकलते हुए आत्मा को भी देख लेते हैं ऐसे दिव्य पुरुष, और उनको पता भी चल जाता है, लेकिन जन साधारण व्यक्ति को नहीं पता चलेगा। जो ईश्वरत्व को प्राप्त है वो इसे जान लेता है। क्या कोई जो है उस सद्वृत्ति को प्राप्त कर सकता है? जी, जो भी व्यक्ति अपने मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर में लीन हो जाए वो इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। कोई चीज़ संभव नहीं है। आप तमाम देख रहे हैं ऋषि मुनियों को, यूट्यूबर पे भी देख रहे हैं, एक से एक जो है ज्ञानी लोग हैं जिनको वहाँ तक जो है उपलब्धि हो गई है। कोई भी प्राप्त कर सकता है, ये चीज़ संभव नहीं है। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक, धन्यवाद। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं और फेसबुक पर भी हैं। और अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी कुछ भी हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में आ करके अपने प्रश्नों को दे करके, ताकि उस पर एक अगला वीडियो बना जा सके। धन्यवाद।